हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में। ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो जापान की गवर्नमेंट देती है इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो जापान में पढ़ने आना चाहते होते हैं। मैंने ऑलरेडी एक जापान स्कॉलरशिप के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो करी है जिसमें मेरी कजन की एडमिशन हुई है सुकू यूनिवर्सिटी में विद 100% स्कॉलरशिप। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप उस वीडियो को भी जरूर देखना, आपको और भी बहुत क्लियर हो जाएगा अगर आप जापान पढ़ने जाना चाहते हो तो। बट आज के वीडियो में हम बात करने वाले स्पेसिफिकली अबाउट द मैक्स स्कॉलरशिप। मैक्स स्कॉलरशिप के ऊपर बात करेंगे, क्या होती है मैक्स स्कॉलरशिप, ये हमारी वीडियो का एजेंडा रहेगा। देन वी आर गोइंग टू सी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो मैक्स स्कॉलरशिप के अंदर और क्या उनका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है कि अगर आप एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ जो उनका प्रोसेस है वो अपने सबमिट कर दिए तो वो सिलेक्ट किस वे से करते हैं स्टूडेंट्स को। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। इस चैनल पे आपको सारा करियर टिप्स, स्टडी अब्रॉड एंड इंटरव्यू रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट, अब स्कॉलरशिप का क्या प्रोसीजर रहता है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो जापान की यूनिवर्सिटी में। पहला वे रहता है आपका कि आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करो। जापान के एम्बेसी पे नोटिफिकेशन आती है कि यस, इस टाइम पे वो मैक्स की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अगर आप प्लान कर रहे हो नेक्स्ट ईयर जाने की जापान में पढ़ने की, तो इसी टाइम से आपको पूरा प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। तो आप उनकी नोटिफिकेशन पे अप्लाई कर दो। एक फॉर्म होगा, आपको फॉर्म का प्रिंट लेना है, उस फॉर्म को फिल करना और सबमिट करना है आपको उनकी एम्बेसी का जो ऑफिस है उसके अंदर। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंडिया में, उनका जो मेन एम्बेसी ऑफिस है दैट इज इन दिल्ली, तो आप दिल्ली में जाकर उस फॉर्म को सबमिट करो। बट ऐसा नहीं है सबके लिए वो दिल्ली कंफर्टेबल नहीं होता, तो उनके कुछ सैटेलाइट ऑफिस भी हैं दैट इज इन मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता। तो इन जगह पे उनके ऑफिस है, वहां पे जाके आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। मीन्स नाउ वी हैव टोटल 5 प्लेसेस जहाँ पे आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आपका एक कई बार रिटन टेस्ट भी होता है और आपका फिर मेन इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपका ये प्रोसेस रहता है। बट अंडर ग्रेजुएट्स के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी अप्लाई करना होता है ऑन टाइम। तो आपको चेक करना पड़ेगा, ये सारी नोटिफिकेशन आपको उनकी वेबसाइट पे ही मिलेगी। मैं उनका लिंक भी डाल दूंगी वेबसाइट का, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। अब व्हाट इज द सेकंड वे? अब सेकंड वे क्या है? सेकंड वे ये होता है कि आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो स्पेसिफिकली कि मुझे ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जापान के अंदर, ये बहुत अच्छी है, या मैं यहाँ पे ये वाला कोर्स करना चाहता हूँ, तो आप उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई कर दो। क्योंकि जिन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं चाहिए तो वो डायरेक्ट ही अप्लाई करते हैं, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो। डायरेक्ट अप्लाई करने के बाद क्या होता है, अगर आपका सारा वहाँ प्रोसेस सही रहता है और वो लोग आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो लोग ही आपकी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा मतलब एडेड एडवांटेज है। मतलब वैसे तो प्रोसेस यही होता है कि पहले आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी ही चूज करो, इससे क्या होगा, आपको स्कॉलरशिप के अंदर एक बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जापान की गवर्नमेंट किस वे से स्टूडेंट को पिक करती है स्कॉलरशिप के लिए। तो जापान की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि मैंने इतने स्टूडेंट इस कंट्री से पिक करने हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने सोच रखा है कि मुझे इंडिया से 10 स्टूडेंट्स पिक करने हैं, तो उन्होंने 10 ही करने हैं। चाहे एप्लीकेशन 1 लाख के आए, 10,000 के आए या 1,000 के आए, उनको 10 स्टूडेंट ही पिक करने हैं उस कंट्री से। तो वो उन्हीं स्टूडेंट के अंदर वो स्क्रीनिंग करती है जितनी भी एप्लीकेशन अप्लाई करते हो। तो सबसे पहले जो स्क्रीनिंग होती है, आपने अप्लाई कर दिया, आपने उनका फॉर्म को सबमिट कर दिया, तो उसके बाद सबसे पहली जो स्क्रीनिंग होती है वो होगी डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंटेशन आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करे। डॉक्यूमेंटेशन में आपको ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए रिकमेंडेशन लेटर्स। आपके पास सारे अपने कॉलेज के, फैकल्टीज के, आपके प्रोफेसर्स के आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स हों जिससे वो बाद में रीचेक भी कर सके, तो उसके ऊपर आपको काम करना होता है। सेकंड, आपको एसओपी, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप उस कंट्री में क्यों अप्लाई कर रहे हो। मैंने ऑलरेडी एक एसओपी पे भी वीडियो करी हुई है, आप वो भी जाके एक्सप्लोर करो, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से एक एसओपी को लिखना चाहिए। ठीक है, तो आपको एसओपी और रिकमेंडेशन लेटर पे काम करना होता है। और जैसे मैंने बताया अंडर ग्रेजुएट्स का तो अपने एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उनको उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही सबसे पहला लेवल क्लियर करना होता है। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आपकी उसके बाद सेकंड लेवल की स्क्रीनिंग होती है। कई केसेस में आपका रिटन टेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू दी कोर्स आप क्या चूज कर रहे हो, और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू राउंड होता है। तो आप उस इंटरव्यू राउंड पे आपको करना होता है। साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, साथ साथ आपको कॉलेज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और आपने प्रोसेस शुरू कर दिया है और आपको किसी कॉलेज ने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, मतलब अगर आप लास्ट राउंड तक आ रहे हो और आपको अभी तक किसी कॉलेज के आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वो आपके लिए एक इशू बन जाएगा कि आप पहले स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद आप किसी कॉलेज में अप्लाई करोगे, तो आपके पास एक कॉलेज की रिकमेंडेशन भी होनी चाहिए कि आपका ये कॉलेज आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। कई बार ऐसे भी मिल जाती है, बट वैसे इट्स अ बिग नो, आपको नहीं मिल पाएगी। आपको साथ साथ किसी कॉलेज में अप्लाई करना ही पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट।
तो ये एक ओवरऑल एक शॉर्ट वीडियो था कि एक ओवरऑल मैंने एक बेसिक सा वीडियो बनाया था कि क्या होता है मैक्स स्कॉलरशिप में, सो दैट अगर आप अप्लाई करो तो ये पॉइंट्स को माइंड में रखो। और एक डिटेल वीडियो और आने वाला है मैक्स स्कॉलरशिप के ऊपर, तो आपके और भी कुछ कमेंट्स हैं या कुछ आप पूछना चाहते हो तो जस्ट प्लीज राइट मी इन द कमेंट्स सो दैट आई कैन आंसर यू।